हेलो एवरीवन, मैं हरमीत कौर आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी सीखो पर। तो आज की ये जो वीडियो है ये है क्वेश्चंस यानी सवालों के बारे में। आप एक दिन में कितने सवालों का जवाब देते हैं या किसी से कितने सवाल पूछते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उन्हीं सवालों को, उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आपको इंग्लिश में पूछना है तो आप किस तरह से पूछेंगे? किस तरह से अपने सवालों को आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस के बारे में, उन वाक्यों के बारे में जो कि एक सवाल है, जो कि एक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर ये जो क्वेश्चंस वाले हमारे सेंटेंसेस होते हैं, ये जो सवाल होते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है, यानी ये किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी कि किस तरह से बनाए जाते हैं। तो देखिए, नॉर्मली अभी तक जितने भी हम वाक्य बना रहे थे, उन वाक्यों के अंदर सबसे पहले आ रहा था हमारा कर्ता। ठीक है, आपने जितने भी वाक्य देखे उसमें क्या हो रहा था कि सबसे पहले हम कर्ता ले रहे थे, कर्ता के बाद में क्रिया आ रही थी और फिर जो हमारे वाक्य था उसका अन्य भाग आ रहा था। लेकिन जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है, पहला तरीका है कि क्वेश्चंस किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि उनकी जो शुरुआत होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब से, यानी सहायक क्रिया से। ठीक है, तो मैं अभी आपसे और भी बात करूंगी कि और भी कई तरीके हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट करने के या सवाल शुरू करने के। अंग्रेजी में और भी कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे पहला तरीका मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी स्टार्टिंग हो रही है हेल्पिंग वर्ब से। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम आप जब बोल रही हैं कि और भी तरीके से हम ये जो क्वेश्चंस हैं ये शुरू कर सकते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसकी शुरुआत सहायक क्रिया से करनी है या किसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी है? तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है कि जिन सवालों का जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। ध्यान से सुनिएगा, जिन सवालों का जवाब हाँ या ना में, यस या नो में दिया जा सके, उनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने खाना खाया? आप जवाब देंगे हाँ या फिर नहीं। ठीक है, जैसे मैं आप पूछती हूँ, क्या वह स्कूल चली गई? आपका जवाब होगा हाँ या फिर नहीं। ठीक है, आप मुझसे पूछते हैं, क्या आज क्लास होगी? मेरा जवाब होगा हाँ या नहीं। तो ये जो भी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, उनको हम किससे शुरू करते हैं? एक सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। तो वे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना यानी यस और नो में दिया जा सके, उनकी शुरुआत हम किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से यानी सहायक क्रिया से। और सहायक क्रिया के बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट यानी हमारा कर्ता। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस बनाए उसमें सबसे पहले कर्ता आ रहा था, फिर हमारी सहायक क्रिया आ रही थी, फिर मुख्य क्रिया आ रही थी। लेकिन जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं और जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, उनकी शुरुआत हम कैसे करते हैं? सहायक क्रिया से। सहायक क्रिया के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट यानी हमारा कर्ता, और कर्ता के बाद में आती है हमारी मुख्य क्रिया यानी हमारी मेन वर्ब, और उसके बाद में वाक्य का अन्य भाग। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी सहायक क्रिया आएगी ये डिपेंड करता है कि कौन सा काल आप यूज कर रहे हैं, जो हमारा वाक्य है उसमें कौन सा काल है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले आप इसे याद कर लीजिए, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर कर्ता, फिर हमारी मुख्य क्रिया, फिर अन्य भाग। और क्वेश्चन जब भी लिखे हुए होते हैं तो उनके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने जो ये वाक्य है ये इस तरह से बनाया, सबसे पहले मैं सकारात्मक वाक्य लिखा है यानी पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नकारात्मक नेगेटिव, और फिर मैंने इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य लिया है। ठीक है, तो एक ही वाक्य है जिसको हम तीनों में परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले सकारात्मक वाक्य की बात करते हैं। जो हमारा सामान्य वाक्य है वो है जॉन इज ईटिंग एन एप्पल। जॉन सेब खा रहा है। ठीक है, क्या वाक्य है? जॉन इज ईटिंग एन एप्पल, जॉन एक सेब खा रहा है।
ठीक है। इस वाक्य को मुझे नेगेटिव बनाना है तो उसको बनाना तो बहुत आसान है, मैंने आपको सिखाया है किस तरह से बनाएंगे। जो हमारी सहायक क्रिया है उसके बाद क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। तो जॉन इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, क्या बना दिया मैंने, जॉन इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। ये क्या हो गया कि जॉन सेब नहीं खा रहा है, ठीक है। तो मैंने इस के बाद में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, बहुत ही आसान था। अब इसी को ही जब मुझे प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, यानी हमारी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया आप इधर ले आइए, ये आ गया सहायक क्रिया इज, सबसे पहले आ गया इज, इसके बाद में आएगा हमारा सब्जेक्ट, सो इज जॉन, और उसके बाद में हमारी मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या है, अब यहाँ पर किस तरह से बात हो रही है, ईटिंग यानी खा रहा है, तो हमारी जो मुख्य क्रिया है उसकी फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो जॉन इज जॉन ईटिंग, फिर अन्य भाग आगे आ जाएगा एन एप्पल, क्या जॉन एप्पल खा रहा है, जवाब क्या होगा, या तो हाँ होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, वापस से मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमने बनाया जॉन इज ईटिंग एन एप्पल, बहुत ही आसान सा हमारा वाक्य था। दूसरा हमारा वाक्य बनाया जॉन इज नॉट ईटिंग एन एप्पल, मैंने इसी वाक्य को क्या कर दिया, नकारात्मक कर दिया, बहुत ही आसानी से। अब इसी वाक्य को, ये जो हमारा पहला वाक्य है, इसी को मैं क्या बनाऊंगी, प्रश्नवाचक बनाऊंगी। तो अगर मुझे प्रश्नवाचक बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, सबसे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उसको आगे ले आइए, इज ले आए, इसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट था यानी हमारा कर्ता था उसको ले आइए, तो इज जॉन, और फिर हमारी आ जाएगी मुख्य क्रिया, इज जॉन ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। चलिए मेरे साथ में रिपीट कीजिए, इज जॉन ईटिंग एन एप्पल, क्या जॉन सेब खा रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला वाक्य लेते हैं, ये भी मैंने सेम पैटर्न में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो वाक्य है बहुत ही सकारात्मक है और सिंपल यानी सामान्य वाक्य है। तो ही हैज ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है, बोलिए मेरे साथ कि ही हैज ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया वाक्य, वह खाना खा चुका है। अब इसी को मुझे नकारात्मक बनाना है तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यानी हमारी सहायक क्रिया है उसके बाद नॉट लगाना है। तो ही हैजंट ईटन द फूड, ठीक है। तो हैजंट किसका शॉर्ट फॉर्म है, हैज नॉट का, ठीक है। तो मैंने हैज नॉट लगाया, ईटन द फूड मैंने उसको हैजंट कर दिया। मैंने आपको सिखाया था कि जैसे डू प्लस नॉट क्या हो जाता है, डोंट हो जाता है, डज प्लस नॉट डजंट हो जाता है, डिड प्लस नॉट डिडंट हो जाता है, वैसे ही हैज प्लस नॉट हैजंट हो जाता है, इज प्लस नॉट क्या हो जाता है, इजंट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, ही हैजंट ईटन द फूड, तो ही हैज नॉट ईटन द फूड, उसने वह खाना नहीं खा चुका है, ये वाक्य बन गया हमारा नकारात्मक। अब इसी वाक्य को हमें क्या बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है यानी इंटरोगेटिव बनाना है। तो बहुत ही आसान, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, फिर आ जाएगी हमारा कर्ता, कर्ता क्या है हमारा ही, वह, ईटन फिर हमारी मेन वर्ब, जो फॉर्म लग रही है ना वही आपको यूज करनी है, द फूड। हैज ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका है, आपका जवाब क्या होगा, या तो हाँ या फिर नहीं, ठीक है। चलिए अब आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। आपसे कोई पूछता है कि हैज ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका है, तो इसका जवाब कैसे देना है आपको, इसकी बात करते हैं। तो हैज ही ईटन द फूड, इसका जवाब होगा अगर वह खाना खा चुका है आपको बोलना है यस, तो आप बोलेंगे यस ही हैज ईटन द फूड। समझ में आया, आपसे किसी ने पूछा हैज ही ईटन द फूड, आप बोलते हैं यस, हाँ वह खाना खा चुका है, तो वह खाना खा चुका है तो इसका क्या होगा इंग्लिश, ही हैज ईटन द फूड। मान लो उसने खाना नहीं खाया है, जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसने खाना नहीं खाया है, तो आप बोलेंगे नो ही हैजंट ईटन द फूड, नहीं उसने वह खाना नहीं खा चुका है, या फिर उसने खाना नहीं खाया है, ठीक है। समझ में आया,
जवाब कैसे देना है, या तो यस में या नो में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ और भी ऐसे वाक्य हैं जो कि आपको यूज करने पड़ेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए ये हमारा वाक्य है, इसमें जो सहायक क्रिया है ना वो नहीं दी हुई है। तो जब सहायक क्रिया नहीं दी होती तो उसका क्या करना होता है, ये आपको पता है, मैंने सिखाया है, ठीक है, लास्ट वीडियो में ही हमने सीखा था। तो वी वॉच दिस शो एवरी डे। शो यानी किसी आप टीवी शो की बात कर रहे हैं, या किसी धारावाहिक की बात कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी वॉच दिस शो एवरी डे, हम यह शो, मैं डेली ही लिख रही हूँ, ये शो रोज देखते हैं, ठीक है। आप किसी से कह रहे हैं कि ये जो शो आ रहा है ना ये हम डेली देखते हैं, तो वी वॉच दिस शो एवरी डे। अब आपको इसको क्या बनाना है, नकारात्मक बनाना है। जब नकारात्मक बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है उसके बाद नॉट लगाना होगा, ठीक है। लेकिन सहायक क्रिया तो है ही नहीं, तो मैंने आपको बताया था जब क्रिया की मुख्य क्रिया का पहला रूप आपको दिखे और कोई सहायक क्रिया नहीं है, तब हमारी सहायक क्रिया छुपी हुई है, और वो सहायक क्रिया क्या है, डू। क्या है, डू, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे वी डू, और उसके बाद आ जाएगा नॉट। नॉट वॉच दिस शो एवरी डे, हम ये शो रोजाना या रोज नहीं देखते हैं, ठीक है। कभी कभी देखते हैं लेकिन रोज नहीं देखते हैं, ठीक है। तो डू नॉट का क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, ठीक है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सो वी डू नॉट वॉच दिस शो एवरी डे। अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने डू कहाँ से लेके आई, तो लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस है ना वो जरूर जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया नहीं दी हुई हो तो किस तरह से हम उसको नकारात्मक बनाते हैं, ठीक है। तो वॉच मतलब फर्स्ट फॉर्म थी, तो सहायक क्रिया कौन सी है, डू, तो डू के बाद में हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो वी डू नॉट वॉच दिस शो एवरी डे, गॉट इट। अब हमारा अगला वाक्य आता है। अगला वाक्य जो है उसको हमें क्या बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले मुझे चाहिए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी, जो नॉट बनाने के लिए इस्तेमाल की, डू। तो डू, उसके बाद में आ जाएगा हमारा क्या, करता। अब करता क्या था इस वाक्य में, वी, हम। तो डू वी, उसके बाद आ जाएगी मुख्य क्रिया यानी वॉच, देखना, दिस शो एवरीडे, बाकी तो जैसा भी सेंटेंस है वो बना दीजिए, ठीक है। चलिए ये आई होप समझ गए होंगे कि डू वी वॉच दिस शो एवरी डे, क्या हम ये शो रोजाना देखते हैं। आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना, ठीक है। जवाब अगर आपका हाँ है, यस, तो आप बोलेंगे यस वी वॉच दिस शो एवरी डे, हाँ हम ये शो डेली रोजाना देखते हैं, ठीक है। अगर आपका जवाब है नहीं कि हम नहीं देखते, तो आप बोलेंगे नो वी डू नॉट वॉच दिस शो एवरी डे, ठीक है। आई होप ये जो चीज है ये आपको समझ में आ रही है। तो एक और वाक्य ले लेते हैं और उसको समझते हैं बहुत अच्छे से। तो देखिए ये हमारा वाक्य है, शी लाइक्स टू प्ले गिटार, उसे गिटार बजाना पसंद है, ठीक है। ये हमारा वाक्य है, शी लाइक्स टू प्ले गिटार, उसे गिटार बजाना पसंद है, ठीक है। अब इसी वाक्य को मुझे क्या बनाना है, नकारात्मक बनाना है। तो नकारात्मक बनाने के लिए क्या करूंगी मैं नकारात्मक बनाने के लिए जो हमारा वाक्य है उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बिल्कुल बाद में नॉट लगा दूंगी, ठीक है। अब सहायक क्रिया तो मुझे नहीं दिख रही, लेकिन मुझे मेन वर्ब में एस और ईएस लगा हुआ दिख रहा है, यानी जो हमारी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, वो छुपी हुई है। तो चलिए उसे अलग करते हैं। जब मैं उसे अलग करूंगी तो कौन सी सहायक क्रिया निकल के आएगी, डज। कौन सी सहायक क्रिया, डज निकल के आएगी। और ये जो लाइक्स है ये क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। समझ में आया। तो ये जो लाइक्स था इसको मैंने ब्रेक किया, इसको मैंने तोड़ दिया और इसको क्या बनाया, डज और लाइक। समझ में आया, ठीक है। अब इस डज के बाद में क्या लगा देती हूँ, नॉट लगा देती हूँ। कैसे, डज नॉट। और डज नॉट को क्या बोलते हैं, डजंट। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो शी डजंट, फिर आ जाएगा लाइक जो हमारी मेन वर्ब है,
टू प्ले गिटार, उसे गिटार बजाना नहीं पसंद। ये हमारा क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। यानी सेम वाक्य को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया, नकारात्मक बना दिया कि उसे गिटार बजाना पसंद है। ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। इसको मैंने बनाया शी डजंट लाइक टू प्ले गिटार, उसे गिटार बजाना नहीं पसंद। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी सेंटेंस को मुझे क्या बनाना है, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, एक प्रश्न में परिवर्तित करना है। तो मैं किस तरह से करूंगी, मैं इस तरह से करूंगी। देखिए सबसे पहले आ जाएगी हमारी सहायक क्रिया है डज, उसके बाद आएगा हमारा कर्ता। कर्ता क्या था इस वाक्य में, शी। किसे बजाना पसंद है गिटार, उसे। तो उसे को क्या बोलेंगे, शी। डज शी, और फिर आ जाएगी हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, लाइक। ठीक है, तो डज शी लाइक टू प्ले गिटार, क्या उसे गिटार बजाना पसंद है, और क्वेश्चन मार्क। यह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। ठीक है, चलिए तो ये जो वाक्य था इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकेगा। ठीक है, क्या उसे गिटार बजाना पसंद है, या तो जवाब होगा हाँ या फिर होगा ना। ठीक है, तो अगर इसका जवाब है हाँ तो हम बोलेंगे यस शी लाइक्स टू प्ले गिटार। ठीक है, यस शी लाइक्स टू प्ले गिटार। अगर इसका जवाब है नो तो हम बोलेंगे नो शी डजंट लाइक टू प्ले गिटार। ठीक है, नो शी डजंट लाइक टू प्ले गिटार, राइट। और इसका क्वेश्चन क्या बन गया, डज शी लाइक टू प्ले गिटार, क्या उसे गिटार बजाना पसंद है। सो आई होप अब कोई भी वाक्य आपको मिल जाए उसको आप सकारात्मक से नकारात्मक या प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव बहुत आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, अब इन वाक्यों के बाद में मैं ऐसी बात करने वाली हूं जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी मैं ही बताऊं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम उन वाक्यों की बात कर रहे हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है कि क्या उसने खाना खाया, क्या उसे गिटार बजाना पसंद है, क्या वह कल स्कूल जाएगा, क्या वह अपना काम खत्म कर चुका है, हाँ या ना। ठीक है, ये सब जवाब होगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसका जवाब आप हाँ या ना में तो नहीं दे पाएंगे। आपको तो बताना होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, या मैं स्कूल जा रहा हूँ, या मैं मार्केट जा रहा हूँ, राइट। तो ऐसे भी हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो जिन सवालों का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, उनको, उन वाक्यों को बनाने के लिए, उन प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं WH वर्ड। ठीक है, यानी WH शब्द, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये जो सारे शब्द होते हैं इन्हें हम शॉर्ट में इनफॉर्मली क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स बोलते हैं, यानी WH शब्द बोलते हैं। तो कुछ WH शब्दों की बात हम करेंगे, बाकी तो आप प्रैक्टिस के साथ में जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अंग्रेजी की, बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, तो जब किसी वाक्य का उत्तर हाँ या ना में यानी यस और नो में नहीं दिया जा सके तब WH शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। बहुत ही आसान चीज है कि जिन वाक्यों का प्रयोग यस और नो में किया जा सकता है वो हम कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब की मदद से, यानी हमारी सहायक क्रिया की मदद से। लेकिन जिन वाक्यों का, जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सके वो कैसे बनते हैं, WH वर्ड से, यानी WH शब्द से। कुछ WH जो शब्द हैं वो मैंने आपके लिए लिखे हैं, उन्हें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है वो है व्हाट, जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो व्हाट से ही पूछे जाते हैं। तो व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, व्हेन का मतलब होता है, इसे मेरे साथ बोलिए, व्हेन का मतलब होता है कब। कोई समय पूछ रहे हैं, कोई टाइम पूछ रहे हैं, तब कब का प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं व्हेन। ठीक है, वाई। ठीक है, तो वाई का मतलब होता है क्यों। ठीक है, वाई का मतलब होता है क्यों, कोई हम रीजन पूछ रहे हैं, कोई कारण पूछ रहे हैं तो हम वाई का यूज करते हैं।
उसके बाद में होता है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। मेरे साथ में बोलिए इन वर्ड्स को कि सबसे पहले व्हाट, व्हाट मतलब क्या, व्हेन, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, फिर आता है whom। whom हम किसी जब पर्सन की बात करते हैं, whom, तो whom में बात होती है किसको या किसे, ठीक है। उसके बाद में आता है whose। whose, whose का मतलब होता है किसका, ठीक है। किसी पोजेशन की बात कर रहे हैं, किसी अधिकार की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की, तो ये आ जाता है whose। whose के बाद में आता है how, ठीक है। साथ में बोलिए how। how का मतलब होता है कैसे, ठीक है। how मतलब कैसे। फिर आता है where। where का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। where का मतलब होता है कहाँ या कहाँ से, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है which, ठीक है। which का मतलब होता है कौन सा, ठीक है। which का मतलब होता है कौन सा। since when, ठीक है। दो वर्ड्स हैं, दो शब्द हैं, लेकिन दोनों ही हमारे प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। since when, since when का मतलब होता है कब से, ठीक है। कब से, जैसे since when you have started dancing, कि तुम कब से डांस करना शुरू किया है, ठीक है। until when, until when का मतलब है कब तक, कि तुम कब तक यहाँ पर रुकोगे। you are here until when, कब तक तुम यहाँ पर रुकोगे, तो until when का मतलब होता है कब तक, ठीक है। उसके बाद में आता है with whom, किसके साथ, कि तुम किसके साथ यहाँ आए हो। with whom you have came here, ठीक है। तो with whom मतलब किसके साथ। उसके बाद आता है for whom, किसके लिए, ठीक है। for what, किस लिए। how many यानी कितने, कि how many rupees do you have, तुम्हारे पास अभी कितने रुपए हैं, ठीक है। how many rupees do you have। उसके बाद में how much, how much का मतलब होता है कितना, कि how much food do you want, तुम्हें कितना खाना चाहिए, ठीक है। how much मतलब कितना, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वर्ड्स, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो आपको बहुत ही आसानी से जो हमारे WH वर्ड्स हैं, जिन पर हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या उनके करियर के लिए अंग्रेजी सीखना बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं जरूरी है। तो जरूर उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्दी आ रही है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तब तक के लिए बाय।